इंडिया में बाय 2025 जो फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है वो हो जाएगी 20 to 30 बिलियन यूएस डॉलर्स की। सो दिस इज द राइट टाइम, तुम्हारे पास अभी भी 2 साल है टू टेक द फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज। अभी भी इंडिया में फ्रीलांसर्स कम है। इफ यू डाइव इनटू फ्रीलांसिंग राइट अवे यू कैन मेक अ हैंडसम सैलरी ऑफ 50 to 60,000 एंड इवन मोर बाय 2025। बट अगर हम फ्रीलांसिंग की बात करें तो बहुत सारी ऐसी जगहें हैं और बहुत सारी चीजें हमें ऑलरेडी आती हैं जिसमें हम फ्रीलांसिंग कर लेते हैं। बट हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है वो होता है फाइंडिंग फ्रीलांस क्लाइंट्स एज अ बिगिनर। सो इस वीडियो में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन सी इन डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल है और वो राइट तरीका कि तुम कैसे फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो एज अ बिगिनर। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम बेसिक से डिस्कस करेंगे। फ्रीलांस करने के लिए तुम्हें एक स्किल आनी चाहिए और वो भी एक पॉपुलर स्किल। जो आजकल की हाई इन डिमांड पॉपुलर स्किल है वो है वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन। अगर तुम बिगनर हो इन 7 में से कोई एक पर्टिकुलर स्किल को अच्छे से सीख लो। अब बात करते हैं कि ये स्किल तुम कहाँ से सीख सकते हो। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जहाँ पर 8 लर्निंग ऐसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है जहाँ से तुम इन 8 स्किल को फ्री में सीख सकते हो। लिंक यहाँ डाल दूंगी। तो तुम्हें सबसे पहले इनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्किल सीखनी है। एक स्किल को सीखने में मैक्सिमम 1 से 2 महीना लगेगा। जब तुमने स्किल सीख ली तब तुम्हारा सबसे बड़ा स्ट्रगल आएगा टू फाइंड फ्रीलांस क्लाइंट्स एज अ बिगनर, और हम उस सबसे बड़े स्ट्रगल को इन डिटेल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब एज अ बिगनर टू फाइंड योर फर्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट हर कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 स्ट्रैटेजी फॉलो करता है। इसमें से जो सेकंड नंबर की है वो है मेरी फेवरेट और हाईली रिकमेंडेड बाय मी। जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी है वो है गोइंग ऑन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स लाइक फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आवर एक्सेट्रा। यहाँ पर जाकर तुम अपना गिग बनाओ, जितनी भी वर्क अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे बिड करो, यू कैन गेट योर फर्स्ट फ्रीलांस क्लाइंट। बट यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बिगनर के लिए मैं सेकंड वे आउट, सेकंड स्ट्रैटेजी सजेस्ट करूंगी एंड दैट इज कोल्ड ईमेलिंग। अब तुम कहोगे ये तुम्हें पता है कि कोल्ड ईमेलिंग क्या होता है, मैं वापस से नहीं सिखाऊं। बट लेट मी टेल यू, यू आर रॉन्ग। अभी तक मेरे पास जितने भी मेल्स आते हैं कोल्ड ईमेल्स, मुझे लगता है उनमें से अगर 10 ईमेल्स आते हैं 9 को कोल्ड ईमेलिंग की राइट टेक्निक नहीं पता है। इसीलिए वो चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जब हम कोल्ड ईमेल करते हैं उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्टेप में वी हैव टू फाइंड द क्लाइंट, सेकंड स्टेप में वी हैव टू सेंड अ ईमेल टू द क्लाइंट, और थर्ड स्टेप में वी हैव टू कन्वर्ट दैट क्लाइंट। सो जो सबसे पहला स्टेप होता है द राइट वे टू फाइंड अ क्लाइंट। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज मैं एक बिगनर फ्रीलांसर हूँ जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि मेरे पोटेंशियल क्लाइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ, जितनी भी एड एजेंसीज होती हैं उनको ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है, जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं उनको भी जरूरत होती है, और साथ साथ जितने भी सोलोप्रेन्योर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, और जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि काफ़ी एक्टिव होते हैं सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे, तो वो सारे हमारी टारगेट कैटेगरी होंगी। बट एज अ बिगनर हमें इन बिग बिग एजेंसीज के साथ वर्क नहीं करना। हमें एज अ बिगनर ऐसे लोगों को ढूंढना है जिनकी बहुत ज़्यादा टीम बड़ी ना हो और जो कि रिमोट वर्कर्स को ढूंढ रहे हों। इसमें जो हमारे सबसे अच्छे फर्स्ट टारगेट क्लाइंट्स होते हैं वो होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स। अब जब हम कंटेंट क्रिएटर्स को ढूंढने की बात करते हैं जो कि हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जो कंटेंट क्रिएटर है उसका फॉलोअर्स कितने हैं, उसके सब्सक्राइबर्स कितने हैं, क्योंकि अगर उसके मिनिमम 50K सब्सक्राइबर्स हैं तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि वो किसी ना किसी को ढूंढ रहा होगा टू आउटसोर्स हिज और हर वर्क। सबसे पहले तुम फॉलोइंग चेक करना एंड सेकेंड यू नीड टू चेक ग्रोथ। तुम्हें ये चेक करना होगा कि वो कितना कंसिस्टेंट है अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अगर वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर है तो वो कितने वीडियोस अपलोड कर रहा है, अगर वो इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर है वो तो कितने पोस्ट और कितने रील्स अपलोड कर रहा है। इससे तुम्हें ये पता लगेगा कि एक्चुअल में वो इस कंटेंट क्रिएशन के वर्क को लेकर बहुत सीरियस है, वो उसको फुल टाइम कर रहा है कि वो उसको एज अ साइड गिग ले रहा है। क्योंकि जितने भी फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं वो ही आउटसोर्स कराते हैं अपना वर्क, वो ही फ्रीलांसर से अपना काम कराते हैं। अब जब तुमने ग्रोथ चेक कर ली और तुमने फॉलोअर्स बेस चेक कर लिया, तुम्हें थर्ड चीज़ चेक करनी है कि उनकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। अब पेइंग कैपेसिटी तुम कैसे चेक कर सकते हो? अगर तुम इंस्टाग्राम के पे उनकी रील्स पे या उनकी पोस्ट पे जाओगे, अगर तुम्हें पेड पार्टनरशिप या यूट्यूब पे इंक्लूड
पेड प्रमोशन या डिस्क्रिप्शन में किसी भी प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है, तो इसका मतलब उनके पास अच्छे खासे स्पॉन्सर्स आ रहे हैं। अगर उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर ने ऐसे 5 से 10 स्पॉन्सरशिप करे हैं तो बट ऑब्वियस है कि उनके पास एक अच्छा कैपिटल होगा टू पे यू फॉर योर सर्विसेज। अब इन 3 क्राइटेरिया पे तुम एक लिस्ट बना लेना कंटेंट क्रिएटर्स की। अब एज अ बिगिनर अगेन टारगेट ओनली एंड ओनली इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स, डू नॉट स्टार्ट विद क्रिएटर्स अब्रॉड, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें एक्सपीरियंस गेन करना है। अब जब तुमने अपने टारगेट क्लाइंट्स ढूंढ लिए, यू हैव टू मूव टू द सेकंड स्टेप एंड दैट इज शूटिंग अ मेल टू योर क्लाइंट्स। अब जब तुमने अपने टारगेट क्लाइंट ढूंढ लिए, यू हैव टू मूव टू द सेकंड स्टेप एंड यू हैव टू शूट अ मेल टू योर पोटेंशियल क्लाइंट्स। मेरे कमेंट सेक्शन में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन कंटेंट क्रिएटर्स की मेल आईडी कहाँ से लाएं। इसके भी बहुत इजी मेथड है। सबसे पहला मेथड है, अगर तुमने यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर को चूज करा है तो उसके अबाउट अस सेक्शन में जाना, बिजनेस इंक्वायरीज पे जाकर तुम्हें उनका मेल आईडी मिल जाएगा। सेम वे अगर तुम्हारे इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर्स टारगेट क्लाइंट हैं तो उनके कॉन्टैक्ट सेक्शन में उनके बायो में या उनका एक जो लिंक ट्री का लिंक होता है वहां पर क्लिक करोगे तो तुम्हें उनका मेल आईडी मिल जाएगा। अब जब तुम्हें मेल आईडी मिल गया, यू हैव टू टाइप अ मेल। जब भी हम मेल टाइप करते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो हमारा सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत ही क्यूरियस और थॉट प्रोवोकिंग हो। वो इतना क्यूरियस हो कि कंटेंट क्रिएटर उस मेल को रीड करे, उस पर क्लिक करे, या वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइन उसके दिमाग में कोई एक थॉट लेकर आए जिसकी वजह से उस मेल को वो ओपन करेगा। कुछ सब्जेक्ट लाइन्स तुम्हें यहाँ पर दिख रहे होंगे जो मुझे मिलते हैं और जो मैं जनरली कोल्ड ईमेल में यूज़ करती हूँ टू गेट स्पॉन्सर्स। अब सब्जेक्ट लाइन के बाद तुम्हारी सेकेंड चीज़ आती है मेन बॉडी। मेन बॉडी तुम्हें बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प लिखनी है। सबसे पहले मेन बॉडी की फर्स्ट 2 लाइन्स में तुम्हें बताना है कि तुम क्या करते हो और अगर तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो क्या है। उसके बाद नेक्स्ट 2 लाइन्स में यू हैव टू क्रिएट अ कनेक्शन विद द क्लाइंट। यू कैन से यू हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑफ देम और यू हैव सीन अ पोस्ट ऑफ देम, कुछ भी ऐसी एक लाइन। और उसके बाद यू हैव टू टेल हाउ यू विल बी ऑफ हेल्प टू दैट कंटेंट क्रिएटर। यू कैन से एज अ ग्राफिक डिजाइनर तुम उसके लिए विजुअली एंगेजिंग पोस्ट डिजाइन करोगे, विजुअली एंगेजिंग कैरोसेल्स या स्टोरीज डिजाइन करोगे। और उसके बाद तुम्हें थर्ड पैरा में अपना एक अप्रोक्सीमेट कमर्शियल रेंज बतानी है। मैं कमर्शियल्स इसलिए बताना प्रेफर करती हूँ क्योंकि ऐसे हमें बैक एंड फोर्थ मेल में नहीं जाना पड़ता। इमीडिएटली हमारा जो क्रिएटर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि हमारे चार्जेस कितने हैं, और उसके बाद हम साथ साथ ये भी लिख देंगे कि हम अपने कुछ सैम्पल्स अटैच कर रहे हैं। तो ऐसा करने से हमने एक मेल में क्रिएटर्स को सारी चीज़ें बता दी, हम क्या करते हैं, हम उसको कैसे हेल्प करेंगे, हमारे चार्जेस क्या हैं और हम किस तरीके का वर्क करते हैं। सिंपल, तुम्हारी कोल्ड ईमेल इन चारों चीज़ों से कवर हो गई, तुमने सब कुछ बता दिया। अब जब हमने कोल्ड ईमेल कर ली, हमारी थर्ड चीज़ आती है कन्वर्जन की। अब जब हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा हासिल करना पड़ता है। जनरली जो वे आउट मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि अगर मैंने एक कंटेंट क्रिएटर को टारगेट करा है तो इसके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं मैं उसको हर जगह से स्टॉक करने लगती हूँ, ताकि उसको मैं अपना कोई भी सोशल मीडिया नेटवर्क देखे मेरा नाम दिख जाए, मैं उसको हर तरफ पिंग कर दूंगी, उसके जितने भी पोस्ट होंगे उस पर कमेंट करना शुरू कर दूंगी। दिस इज जस्ट अ वे टू बी इन द रडार ऑफ दैट कंटेंट क्रिएटर। ऐसे तुम्हें उसको स्टॉक करना है। स्टॉक इज नॉट द राइट वर्ड बट यू हैव टू डू दिस। उसके बाद यू हैव टू शूट फॉलो अप मेल्स। अगर फर्स्ट मेल में क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आता तो आफ्टर 1 वीक यू हैव टू डू अ फॉलो अप मेल। उसके अगेन 1 वीक बाद तुम्हें एक फॉलो अप मेल करनी है, ताकि अगर उसको उस पर्टिकुलर चीज़ की रिक्वायरमेंट ना भी होना तो उसे लगने लगे कि वर्क को आउटसोर्स कराना चाहिए। इसके अलावा टू कन्वर्ट यू कैन फॉलो वन मोर ट्रिक एंड दैट इज इन योर फॉलो अप मेल यू कैन अटैच अ फ्री सैम्पल। सपोज अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो तुमने उस पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएटर के लिए एक फ्री सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन कर लिया उसके नीश के अकॉर्डिंग, या उसके यूट्यूब चैनल के लिए एक फ्री थंबनेल डिजाइन कर दिया। अब ऐसे फ्रीबीज अगर तुम डिज़ाइन करोगे तो तुम्हारा पैशन और तुम्हारा जो वर्क एक्सपीरियंस है और तुम्हारा क्वालिटी वर्क सब कुछ तुम्हारे क्लाइंट को दिखने लगेगा एंड देयर आर चांसेस दैट पर्टिकुलर क्लाइंट विल हायर यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2023। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन।